Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। कौन सी क्लास? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। ये माइनर पेपर जो है आप लोगों का हिंदी है, जिसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जो है 16 जून को होना निर्धारित हुआ है। 16 जून को आप लोगों का हिंदी माइनर का एग्ज़ाम होगा। और परीक्षा कैसी होगी स्टूडेंट, तो आप सभी लोग को हमने एक छोटा सा वीडियो देकर उसमें इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों की परीक्षा जो है इस सत्र जो है ऑब्जेक्टिव होगी। पेपर का नाम क्या है? तो संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। ये मॉडल पेपर कौन सा है? तो ये मॉडल पेपर आप लोगों का दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा स्टूडेंट, तो अभी जाकर वीडियो स्किप करके सबसे पहले जो है पहला मॉडल पेपर देखिए, क्योंकि पहले मॉडल पेपर में आप लोगों का हमने जो है यूनिट, ठीक है, यूनिट आप लोगों का 4th और ये पहला जो है सॉरी 4th और तीसरा यूनिट को जो हमने कवर किया था स्टूडेंट। और आज में सॉरी पहला और तीसरा यूनिट जो है 2 यूनिट लगभग उस पहले मॉडल पेपर में हमने कवर किया है। और आज जो है आप लोगों का यूनिट, ठीक है, यूनिट आप लोगों का 4th कंप्लीट हो गया है और 3rd का जो है कुछ पोर्शन हमने लिया है। अभी 2nd यूनिट जो है बचा हुआ है स्टूडेंट, तो उसको हम कल के मॉडल पेपर में जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इतना जो है आप लोगों के पेपर के लिए जो है सफिशियंट है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विज्ञापन लेखन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए, वस्तुतः विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट या विशेष। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, विशिष्ट या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? विशेष भी बोल सकते हैं। और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, अर्थात विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट सूचना या फिर क्या है? विशेष सूचना कह सकते हैं। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो यह बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए करता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य मुख्य हो गया यहाँ पर, ठीक है, मुख्य या मूल, ठीक है, ऐसे हो सकता है। मूल उद्देश्य इसके माध्यम से उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है। तो देखिए, विज्ञापन क्या होता है, तो ये हमने आपको बता दिया कि विज्ञापन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बी प्लस ज्ञापन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष सूचना। और यह अंग्रेजी भाषा के एडवर्टाइजमेंट का जो है हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है कि विज्ञापन से विशेष रूप से सूचित करना या पता या ठीक है या पता लगाना होगा। ठीक है, विज्ञापन से विशेष रूप से सूचित करना या पता लगाना या विशेष ढंग से अपनी वस्तु की खबर देना या प्रचार करना होता है। जो विज्ञापन देते हैं तो हम क्या है, किसी चीज़ का प्रचार के लिए ही ना देते हैं कि नहीं इसका इतनी % छूट है, आज के लिए है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो भी मतलब बिजनेसमैन है वह अपने चीज़ों को बेचने के लिए जो है विज्ञापन जो है निकालते हैं। वर्तमान में विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों को अपनी सेवा या वस्तु खरीदने के लिए क्या होता है? प्रेरित करना होता है। तो जो विज्ञापन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अपनी वस्तुओं को दूसरे तक कैसे मतलब बेचा जा सके, उसके लिए जो है प्रेरित करना होता है। अब आइए देखिए, परिभाषा हम देख लेते हैं कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है। तो देखिए, विज्ञापन की परिभाषा प्रोफेसर प्रदीप माथुर के अनुसार क्या है? किसी विचार वस्तु या सेवा की सूचना का प्रसार ही क्या है? विज्ञापन कहलाता है। उन्होंने क्या बताया कि किसी विचार या वस्तु या सेवा की सूचना ही क्या है? सेवा की सूचना का प्रसार, यानी प्रसार का मतलब क्या हुआ? फैलाव ही क्या कहलाता है? आपका विज्ञापन कहलाता है। अब ये दूसरी परिभाषा देख लेते हैं गुलाब कोठारी के अनुसार। विज्ञापन स्वयं में जनसंचार का एक पूर्ण व स्वतंत्र माध्यम है। विज्ञापन जो है वो क्या है? जनसंचार का एक पूर्ण और स्वतंत्र क्या होता है? माध्यम होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य पाठक व दर्शक वर्ग तक विभिन्न माध्यमों द्वारा जानकारी पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है पाठक और दर्शक तक क्या होता है? जानकारी को जो है विस्तारित करना या पहुंचाना होता है। ठीक है,
अब आइए देखिए आगे क्या है, विज्ञापन लेखन एक कला है। विज्ञापन लेखन क्या है, एक कला होता है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने उत्पादों का विज्ञापन करके उनकी बिक्री बढ़ाते हैं। और अच्छे विज्ञापन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या है, आपका आकर्षक होना। विज्ञापन क्या हो, आकर्षक होगा, तभी क्या होगा, लोग उसके तरफ अट्रैक्टिव होंगे और सामान को जो है खरीदेंगे। दूसरा क्या, सुझावात्मक होना चाहिए। विज्ञापन जो है मतलब समस्या से सुझाव के लिए होना चाहिए। विज्ञापन जो होता है वो विश्वसनीय होना चाहिए। विज्ञापन में क्या, भावनात्मक तत्व का भी समावेश होना चाहिए। तो देखिए विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आकर्षक होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और क्या है, भावात्मक होना चाहिए। अब आइए देखिए विज्ञापन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए विज्ञापन के उद्देश्य, नवीन वस्तुओं और सेवाओं को सूचना देना। ठीक है, नवीन वस्तुओं यानी नए वस्तुओं और सेवाओं की क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। दूसरा क्या, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो हमारा विज्ञापन है उसकी क्या उपयोगिता है, मतलब दैनिक जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है और वो सभी में कैसे श्रेष्ठ है, इसको बताते हुए क्या करना चाहिए, लोगों का जो है ध्यान अपनी ओर जो है आकर्षित करना चाहिए। फिर क्या है, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब कि जो प्रयोग करने वाले हैं, तो उनका क्या है, वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास जो है मतलब उत्पन्न करना चाहिए, ताकि वो अपना जो है मतलब इस सामान को जो हो वो ले सके। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करना। जो उपभोक्ता हैं यानी उपयोग करने वाले हैं, उनकी याददाश्त को क्या करना चाहिए, प्रभावित करने वाला होना चाहिए विज्ञापन का उद्देश्य। ठीक है, फिर विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता की मांग में वृद्धि करना। ठीक है, ऑफर आता है ना तो क्या होता है, उसकी मांग में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वस्तु को स्वीकार करने अपनाने। ठीक है, वस्तु को क्या होता है, वस्तु को स्वीकार करने अपनाने या और खरीदने की प्रेरणा देना। ठीक है, तो जो विज्ञापन होता है वो क्या करता है, वस्तु को स्वीकार करने यानी उसको आप कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे अपना सकते हैं और उसको खरीदने के लिए क्या करता है, विज्ञापन जो है आपका उसको प्रेरित करता है। अगला क्या है आपका, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादन की तुलनात्मक जानकारी देता है। जो विज्ञापन होता है वो क्या है, अन्य उत्पाद का मतलब कि दूसरी कंपनियों में उत्पादन तुलनात्मक अध्ययन करता है कि देखिए मेरा प्रोडक्ट क्या उस कंपनी से अच्छा होता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका तुलनात्मक हुआ। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विज्ञापन के अंग बताइए, या फिर विज्ञापन लेखन के कितने अंग होते हैं, या फिर विज्ञापन लेखन कैसे तैयार करते हैं, या इसी को ऐसे पूछते थे विज्ञापन लेखन के कितने तत्व होते हैं। तो ये 4 तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए क्या है, विज्ञापन किसी उत्पाद की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। जो विज्ञापन होता है वो क्या है, किसी भी उत्पाद की, नहीं किसी उत्पाद मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सामान की जो है पूरी जानकारी क्या करता है, उपभोक्ता तक पहुंचाता है। यह उसके प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की भी गणना करता है। यानी मतलब उस प्रोडक्ट से, उस सामान से जो है उपभोक्ता को कितने तरह के लाभ हुए, उस फायदे को या लाभ को भी क्या करता है, विज्ञापन जो है गणना करता है। विज्ञापन जितना आकर्षक होगा। ठीक है, विज्ञापन जितना आकर्षक होगा वह लोगों का ध्यान उतने ही अपनी ओर जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसलिए क्या, विज्ञापन का जो है आकर्षक होना जो है जरूरी होता है। एक अच्छे विज्ञापन निर्माण के प्रमुख अंग होते हैं। जितने अच्छा एक अच्छे विज्ञापन के निर्माण का कितने जो है अंग होते हैं, तो इसके बारे में भी हम आइए देखते हैं। तो कितने अंग होते हैं इसको देखिए स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है आपका विषय वस्तु या थीम। ठीक है, विज्ञापन का क्या होना चाहिए, पहला तो विषय वस्तु यानी वो किस पे जो है काम करना चाहता है, तो उसमें क्या है सटीक और आकर्षक होना चाहिए। जो उसका विषय वस्तु हो वो क्या हो, सटीक हो और उसके साथ साथ क्या हो, आकर्षक वाला हो। फिर क्या, शीर्षक या टाइटल कैसा होना चाहिए, तो विषय अनुकूल और प्रभावी होना चाहिए। जैसे इस समय क्या है, इस समय हम अगर टाइटल, जैसे हम सब्जेक्ट टाइटल डालते हैं ना कि माइनर हिंदी, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पेपर का नाम डालते हैं। तब क्या होगा, आप लोगों जैसे पेपर के नाम से खोजते हैं माइनर
हिंदी के नाम से खोजते हैं और अपनी क्लास के नाम से खोजते हैं, तो क्या होता है मेरा वीडियो जिसे आसानी से आप लोग को मिल जाता है ना, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका टाइटल हो वो क्या विषय के अनुकूल हो और प्रभावी होना चाहिए। फिर क्या चित्र सुंदर व ठीक है, सुंदर व मनोहारी होना चाहिए। उसमें जो चित्र है वो कैसा होना चाहिए, उसका आकर्षक होना चाहिए और मनोहारी, मनोहारी का मतलब कि मन को भा जाने वाला। रंग या कलर, रंग योजना अच्छी होनी चाहिए। रंग का जो है मतलब सीक्वेंस, जैसे डार्क लाइट, इस तरह से क्या होना, कॉम्बिनेशन को मिलाकर करना चाहिए। फिर क्या व्यवसाय चिन्ह या लोगो, व्यवसाय चिन्ह या लोगो, जैसे कि मेरा क्या है ऐसे लोगो है ना आपका, तो उस पर क्या हुआ यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में बीच में लिखा हुआ है, तो वो क्या है लोगो हो गया। तो मोनोग्राम या प्रतीक चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या है नारा या स्लोगन, नारा या स्लोगन क्या है कि गुणवत्ता का सूचक होना चाहिए। नारा या स्लोगन का मतलब क्या होता है कि गुणवत्ता का जो है सूचक होना चाहिए। जैसे कि मेरे चैनल का क्या उद्देश्य है, मेरा जो है नारा या स्लोगन क्या हो सकता है कि मैं आप लोगों को जैसे फ्री एजुकेशन दूँ। फ्री एजुकेशन इट्स मीन्स उसका कोई भी आप लोगों को चार्ज नहीं है। आप लोग मतलब आप इस चैनल से जुड़िए और फ्री एजुकेशन पाइए। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या होगा मेरा जो है उद्देश्य भी मान सकते हैं, स्लोगन भी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्लास में आप लोग बहुत से बच्चे जैसे इस समय क्या होंगे, वर्क करते होंगे और वो जो है क्लास नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे जो है अगर उनको यूट्यूब पर या गूगल पर या क्रोम पर कहीं भी उनके विषय से संबंधित कंटेंट मिल जाते, तो उनको क्या होगा परीक्षा में जो इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरा क्या है, मेरा सिर्फ एक ही स्लोगन है कि फ्री एजुकेशन और हर घर जो है पहुँचे। तो ये चीज़ें क्या होती है, तो जो है आपका जो होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बाहरी विन्यास या लेआउट। तो बाहरी विन्यास कैसा होना चाहिए, तो संतुलित, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण होना चाहिए। संतुलित, आकर्षक और रुचिपूर्ण होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपके जो है 7 अंग हो गए किसके, विज्ञापन के। अब आइए देखिए विज्ञापन के प्रकार की हम बात करते हैं। तो विज्ञापन जैसे जिन आधारों पर विज्ञापन में भेद किए जाते हैं उनमें से प्रमुख आधार इस प्रकार है। तो देखिए विज्ञापन के जो है आधार के ऊपर भी क्या होते हैं, विज्ञापन के प्रकार होते हैं। पहला क्या, माध्यम के आधार पर विज्ञापन के भेद या प्रकार सॉरी, देखिए माध्यम का मतलब क्या हुआ, जरिया। तो जरिए के आधार पर जो है विज्ञापन कितने तरह के होते हैं। दूसरा क्या, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विज्ञापन, यानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आधार पर जो विज्ञापन कितने तरह के होते हैं। फिर क्या, तीसरा क्या, उद्देश्य के आधार पर जो है विज्ञापन के भेद या प्रकार। ये तीनों क्या, तीनों आपके जो है मतलब आधार है। ये तीनों आधार पर फिर क्या अलग अलग जो है आपके जो है विज्ञापन होंगे। अब आइए देखिए माध्यम के आधार पर जो है विज्ञापन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि माध्यम के आधार पर जो विज्ञापन जो है आपके क्या 2 तरह के होते हैं। पहला क्या आपका है प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापन और दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो है विज्ञापन। तो प्रिंट मीडिया में क्या, जो विज्ञापन समाचार पत्र और पत्रिकाओं में छपते हैं वह प्रिंट मीडिया विज्ञापन कहलाते हैं। तो देखिए प्रिंट मीडिया विज्ञापन क्या होता है, तो वह विज्ञापन जो समाचार पत्र और पत्रिका में छपते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंट मतलब छपना, ठीक है। तो मीडिया का विज्ञापन कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन क्या होगा, तो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट आदि पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या हो, जैसे टीवी पर आप देखते हैं कोई भी सीरियल देखते हैं या फिर कोई भी मूवीज वगैरह देखते हैं तो बीच बीच में क्या होता है एडवर्टाइज आता रहता है ना, तो वही क्या है, वही आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। अब आइए देखिए दूसरा आपका क्या था, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विज्ञापन के प्रकार। तो इसमें क्या है, पहला क्या है आपका मौखिक विज्ञापन। मौखिक विज्ञापन का मतलब क्या हुआ कि जो हम बोल करके जो अनाउंस, जैसे आप गांव घर में देखते हैं बाइक से बहुत लोग आते हैं तो अपने निरमा पाउडर का जो है एडवर्टाइज करते हैं कि भाइयों बहनों आप अपने कहाँ हैं, ध्यान आकर्षित करिए, इतने 100 रुपये में क्या है 2 किलो निरमा का पाउडर ले जाइए। तो ये क्या हुआ, ये हम जो है मुँह से बोलकर जो है अनाउंस करके जो है विज्ञापन कर रहे थे। देखिए जिन विज्ञापनों में मुख्य से बोलकर संबंधित जानकारी या उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जाता है उन्हें मौखिक विज्ञापन कहा जाता है। लाउड स्पीकर आदि के द्वारा प्रसारित विज्ञापन जो है मौखिक विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए लिखित विज्ञापन। लिखित विज्ञापन क्या है, तो जिन विज्ञापनों में लिखित सामग्री द्वारा सूचनाओं अथवा उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिखित विज्ञापन कहते हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन। तो उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन कितने तरह के होते हैं, तो पहला क्या आपका सूचना पत्र विज्ञापन, दूसरा क्या अनुनेय विज्ञापन, तीसरा क्या वित्तीय विज्ञापन, चौथा क्या संस्थानिक विज्ञापन, पांचवा क्या वर्गीकृत विज्ञापन, छठा है
औद्योगिक विज्ञापन, और 7वां क्या है सरकारी विज्ञापन। तो ये सब क्या, ये सब आपके जो उद्देश्य के आधार पर जो है विज्ञापन है। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं? संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान दिया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आइए देखिए संवाद लेखन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब दो लोगों के बीच, ठीक है, जब क्या है जब या दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को हम क्या बोलते हैं, संवाद कहते हैं। वैसे संवाद दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकते हैं, या दो लोगों के मध्य होने वाले वार्तालाप को जो है संवाद कहलाता है। ठीक है, संवाद जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, या दो लोगों के मध्य होने वाले वार्तालाप का मतलब क्या हुआ कि बातचीत को ही क्या होता है, संवाद कहलाता है। संवाद किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। संवाद जो है किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं। आज संवाद लेखन एक व्यावसायिक साहित्य विधा के रूप में विकसित हो रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में संवाद लेखन क्या है, तो एक व्यावसायिक विधा मतलब विधि ज्ञान के रूप में जो है आ रहा है। अच्छे संवाद जो होते हैं, अच्छे संवाद पात्र, समय, स्थान और अवसर के अनुकूल होते हैं। अच्छे संवाद में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, तो वो पात्र, समय और स्थान और अवसर के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। संवाद पात्रों को चारित्रिक विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं, और क्या करते हैं, संवाद जो होते हैं वो क्या पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं पर भी क्या करेंगे, प्रकाश को डालते हैं। अगला आगे क्या है आपका कि संवाद नाटक और एकांकी का मूल तत्व है। कथा को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र निर्माण में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद में एक पात्र किसी विषय को लेकर अपना कथन प्रस्तुत करता है, दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार प्रकट करता है। इस प्रकार संवाद का क्रम आगे की ओर जो है बढ़ता चला जाता है। तो देखिए पहला तो याद रखिएगा कि जो संवाद होता है वो नाटक और एकांकी का क्या होता है, मूल तत्व होता है। कथा को आगे बढ़ाने, पात्रों को जिस जो है चित्रण करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है, संवाद जो है किया जाता है। ठीक है, संवाद में क्या होता है, अपना जो है कथा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संवाद लिखते समय आप किन किन बातों का जो है ध्यान देंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो संवाद लेखन करते समय पात्रों की आयु, अवस्था, पद, स्तर आदि का भी ध्यान देना चाहिए। जो संवाद हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, पात्र की आयु क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनके पद क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इन सब बातों का क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर क्या, संवादों का संबंध दिए गए विषय से होना चाहिए, अन्य औपचारिकताओं से नहीं। संवाद का जो विषय हो वो क्या हो, दिए गए विषय। किसी समस्या पर आप जैसे बात करें तो आप उसी पर बात कीजिए, किसी और पर बात मत करिए। ठीक है, फिर क्या, संवादों की भाषा सरल, सटीक और सारगर्भित होनी चाहिए। इनमें जो है प्रवाह होना चाहिए, नहीं इसमें क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संवाद जो है आपका स्थिर रहे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते। चौथा पॉइंट क्या है, संवादों का आकार छोटा होना चाहिए, अर्थात संवादों में प्रयुक्त किए गए वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद में प्रयोग किए गए जो है वाक्य वो क्या, छोटे छोटे और क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा क्या, प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, अर्थात संवादों में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए। देखिए जो है आपका क्या संबंध, प्रत्येक जो है संवाद का एक दूसरे से संबंध के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या क्रमबद्धता होनी चाहिए, मैंने एक के बाद एक और दूसरा जो एक दूसरे से क्या हो, ये संबद्ध हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है आपका, पात्रों के हाव भाव और विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्टक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, उपयुक्त विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या, शब्द सीमा का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब क्या, सब आपके जो है संवाद के समय, लिखते समय इतनी सारी बातों को क्या है हमें ध्यान में देना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए अभी जो है ये सिर्फ मॉडल पेपर हम ही चला रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को जो है मॉडल पेपर मिल नहीं पा रहा, तो आपका एक शेयर जो है उनका जो है भविष्य उज्जवल कर सकता है। तो आप
क्या है भविष्य उज्जवल करने के लिए जो है आप शेयर का हिस्सा बनिए स्टूडेंट, क्योंकि आप सर्च कर रहे होंगे तो इस अभी क्या है इस समय जो है कोई भी मॉडल पेपर यूट्यूब पर आपका लिखित नहीं बना है, किसी चैनल वालों ने इस पर काम नहीं किया है स्टूडेंट। तो ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर जो है आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो आप लोगों का भी दायित्व है कि आप लोग जो है इसे शेयर करके हर बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि उनका पेपर जो है अच्छा हो जाए, किसी बच्चे का जो है बैक न लगे स्टूडेंट। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने के एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों का जो है बैक न लगे, आप लोग फेल ना हो, आप लोग पास हो जाए। तो अब क्या है, अब देखिए हम तो यहाँ पर कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट पहुँचेगा कैसे, तो आपके एक शेयर से जो है सारे बच्चों तक ये जो है पहुँच सकता है। तो जितने भी बच्चे जो है मतलब देख रहे हैं तो वो शेयर करना जो है नहीं भूले और लाइक करना नहीं भूले। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कहानी किसे कहते हैं, उसके प्रकार और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कहानी साहित्य की एक विधा है जो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध वर्णन है। ठीक है, जो कहानी होती है, कहानी या कथा जो है, क्वेश्चन आ सकता है कि कहानी या कथा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कहानी या कथा साहित्य की क्या होती है, एक विधा होती है जिसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का क्या होता है क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है और यह मनोरंजन के साथ साथ किसी विशेष संदेश को भी व्यक्त करती है। यह क्या होती है, मनोरंजन के साथ साथ जो है किसी संदेश को भी क्या करती है, व्यक्त करती है। कहानी का मुख्य प्रकारों में यथार्थवादी, जुदाई यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहसिक जो है शामिल है। कहानी के प्रकार क्या है आपके, तो कहानी के ये जो है आपके 5 प्रकार, यथार्थवादी, जुदाई यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहसिक। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है, जानकारी प्रदान करना है, भावनाओं को जगाना और सामाजिक मुद्दों पर क्या है प्रकाश डालना होता है। तो देखिए कहानी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मनोरंजन करना, यानी इंटरटेनमेंट करना चाहिए। कहानी के माध्यम से जो है हम लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं, कहानी के माध्यम से जो है लोगों की जो है फीलिंग्स को हम जगाते हैं, कहानी के माध्यम से जो है समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उन पर जो है हम प्रकाश डालते हैं। तो ये सब क्या है, सब आपकी कहानी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए हम कहानी की परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट। कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का वर्णन किया जाता है। यह गद्य या पद, यहाँ पर पद ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा पद, ठीक है, गद्य या पद में लिखी जा सकती है और इसका उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना, उसे जानकारी प्रदान करना या किसी विशेष संदेश को संप्रेषित करना हो सकता है। कहानी में एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत होता है। कहानी में क्या होता है, एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत होता है और इसमें पात्र और घटनाएं तथा वातावरण का जो है वर्णन होता है। इसमें पात्र मतलब जो रोल प्ले कर रहा है और घटनाएं और वातावरण का क्या होता है वर्णन होता है। ठीक है, अब आइए देखिए कहानी के प्रकार को हम देखते हैं। तो कहानी के प्रकार क्या है, तो पहला प्रकार क्या है, यथार्थवादी कहानी। यथार्थवादी मतलब वास्तविकता से। तो यह कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं, पात्रों और स्थितियों पर आधारित होता है। दूसरा क्या है, जुदाई यथार्थवादी कहानी। यह कहानी यथार्थवादी तत्वों के साथ साथ जुदाई और अलौकिक तत्वों को भी शामिल करती है। तीसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी। यह कहानी पात्रों, यहाँ पर पा होगा, ठीक है, पात्रों के मनोविज्ञान, भावनाओं और विचारों पर जो है केंद्रित होती है। ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी में क्या है कि यह कहानी अतीत की घटनाओं, लोगों और संस्कृतियों पर जो है आधारित होती है। यह कहानी क्या है आपका जो है अतीत की घटनाओं। इतिहास में क्या होगा, इतिहास में जो है अतीत की घटनाओं को ही लिया जाता है। फिर अगला क्या है आपका साहसिक कहानी। तो इसमें क्या है, यह कहानी रोमांचक घटनाओं, चुनौतियों और खतरों पर केंद्रित होता है। ये जो आपका क्या है साहसिक कहानी है वो क्या है, रोमांचक घटनाओं, चुनौतियों और खतरों पर जो है मतलब केंद्रित होता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। तो कहानी के उद्देश्य क्या क्या है, मनोरंजन है। कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना है। दूसरा क्या है, जानकारी प्रदान करना। कहानी किसी विशेष विषय या घटना के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। भावनाओं को जगाना। कहानी पाठक के भीतर भावनाओं को जगा सकती है, जैसे खुशी, दुख और डर या क्रोध। सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना। कहानी सामाजिक मुद्दों जैसे कि गरीबी, अन्याय और भेदभाव पर प्रकाश डाल
सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपके जो है कहानी के उद्देश्य हैं स्टूडेंट। अगला क्या है हमारा, नैतिक शिक्षा प्रदान करना। तो नैतिक शिक्षा में क्या है आपका, तो देखिए कहानी नैतिक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, साहस और दयालुता को भी बढ़ावा देता है। विचारों को प्रेरित करना, कहानी पाठ्य को नए विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है, ये आपका जो है कहानी के जो थे ये क्या थे, प्रकार थे स्टूडेंट। ठीक है, प्रकार या उद्देश्य था, क्या था, हाँ पर नहीं सॉरी उद्देश्य था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार को बताइए। देखिए स्टूडेंट, नींद भी बहुत तेज़ी से लग रहा है क्योंकि भोर में ही उठ जाते हैं और टाइप कर सोचते हैं कि देखिए इस समय 7:30 बज रहे हैं, 7:30, और आपको मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हार्डली 10 बजे तक ये क्लास जो है मिल जाए। तो आप लोगों का सुबह में 10 से 11 के बीच में हम आप लोगों का क्लास देंगे स्टूडेंट। 10 से 11 के बीच में आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएगा। और रात में जो होता है वो आपका क्या 9 से 10 बजे जो है, अगर आपके घर में कोई भी आपकी दीदी लोग हैं जो एमए कर रही हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो एमए कर रही हैं, जिनका क्या सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है गृह विज्ञान से। ठीक है, कौन सी विषय की मैं बात करती हूँ, तो गृह विज्ञान से अगर वो एमए कर रही हैं स्टूडेंट, तो उनको आप बताइए कि आपकी क्लास जो है इसी चैनल पर रात के 9 से 10 के बीच में जो है यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो वो भी अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। उनका एग्ज़ाम जो है 25 जून से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो उनका जो इस समय मॉडल पेपर जो है, हम फर्स्ट पेपर का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए स्टूडेंट। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है भेजिए सभी को। ओहो, बिना कोई देखिए, हाँ देखिए स्टूडेंट, बिना क्या है डिस्टरबेंस के कुछ हो नहीं पाता। तो अब देखिए यहाँ वहाँ तक कहाँ हमने कहा तक क्या, ये शायद ये सब हो चुका था स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। यार हाँ, संवाद वाला हो गया था, और आपका जो है यहाँ पर कहानी किसे कहते हैं ये हम बता रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी किसे कहते हैं और उसके प्रकार और जो है उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कहानी जो होता है क्या है आपका, कहानी साहित्य की एक विधा है जो किसी घटना, पात्र या समस्या को क्रमबद्ध वर्णन करती है। इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है और यह मनोरंजन के साथ किसी विशेष संदेश को भी व्यक्त करती है। कहानी के मुख्य प्रकारों में यथार्थवादी जुदाई, यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहसिक शामिल है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, जानकारी प्रदान करना, भावनाओं को जगाना और सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं इस पर जो है मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। तो देखिए कहानी की परिभाषा हो गई थी। कहानी के जो है प्रकार आप देख लीजिए। तो कहानी के प्रकार में क्या था, यथार्थवादी कहानी थी, ठीक है, जुदाई यथार्थवादी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, और क्या है आपका, तो देखिए इसमें क्या यथार्थवादी कहानी। तो यथार्थवादी कहानी क्या होती है, तो यह कहानी जो है वास्तविक जीवन की घटनाओं और पात्रों और स्थितियों पर आधारित होती है। और आपका जो जुदाई यथार्थवादी कहानी क्या है, तो यह कहानी यथार्थवादी तथ्यों के साथ साथ जुदाई और अलौकिक तथ्यों को भी शामिल करती है। मनोवैज्ञानिक कहानी क्या है, तो यह कहानी पात्रों, यहाँ पर पात्रों बना लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया करिए आप लोग। फिर क्या, यह कहानी पात्रों के मनोविज्ञान, भावनाओं और विचारों पर क्या होती है, केंद्रित होती है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, अगला है ऐतिहासिक कहानी। तो ऐतिहासिक कहानी जो होता है वो आपका क्या अतीत की घटनाओं पर, लोगों और संस्कृतियों पर होता है। फिर क्या साहसिक कहानी में क्या होता है, रोमांचक और घटनाओं को जो है, चुनौतियों आदि को जो है यहाँ पर केंद्रित करके। अब देखिए कहानी का जो उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कहानी का उद्देश्य है कि मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, यानी कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना है। फिर दूसरा क्या, जानकारी प्रदान करना, कहानी किसी विशेष घटना के बारे में जो जानकारी प्रदान कर सकती है। तीसरा क्या, भावनाओं को जगाना, कहानी पाठक के भीतर भावनाओं को जगा सकती है, जैसे खुशी हुआ, दुख हुआ, क्रोध हुआ, डर हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारी क्या होती है, भावनाएं होती हैं, जिसको क्या करता है, कहानी जो है जगा सकता है। फिर क्या है आपका, सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना। तो सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना जैसे क्या है आपका, अमीरी क्या है, गरीबी है, अन्याय है और भेदभाव पर क्या होती है, कहानी जो होती है वो प्रकाश डालती है। फिर क्या, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, कहानी नैतिक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, साहस, दयालुता को भी क्या होती है,
बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, विचारों को प्रेरित करना। तो कहानी जो होती है वो क्या है, हमारे विचारों को भी क्या करती है, प्रेरित करती है, यानी पाठक को नए विचारों और दृष्टिकोण के बारे में सोचने, ठीक है, यहाँ पर सोचने, सोने नहीं, सोचने के लिए जो है प्रेरित करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार को बताइए। तो पटकथा लेखन क्या होता है, तो पटकथा लेखन का अर्थ है किसी कहानी को फिल्म, टेलीविजन शो या अन्य दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से स्क्रिप्ट के रूप में लिखना। जैसे हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो कैसा है, तो क्या वहाँ पर पटकथा जो है लिखा, पठ नहीं पटकथा लिखा जाता है। तो उसी पर क्या करते हैं, जो नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको जो है एक्टिंग के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर क्या है, यह एक विशेष प्रारूप में लिखा जाता है जिसमें दृश्यों, पात्रों, संवादों और कहानियों के अन्य तत्वों का जो है वर्णन होता है, ताकि फिल्म निर्माण के दौरान निर्देशक और अन्य टीम सदस्य को मार्गदर्शन मिल सके। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। देखिए पटकथा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो स्क्रीन प्ले के नाम से जानते हैं। फिर क्या, नाटक की तरह, ठीक है, नाटक की तरह यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दृश्य होते हैं, कहानी होती है, और क्या है, द्वंद्व टकरार होता है, फिर समाधान होता है। यह सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग माने जाते हैं। तो देखिए आप देखते हैं ना कि नायक नायिका होते हैं, नायक खलनायक होते हैं, और क्या है उसमें वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लास्ट में क्या होता है, द एंड जो होती है हैप्पी वाली होती है ना, यानी कि उस कहानी को जो है एक हैप्पी एंड के साथ जो है ख़त्म किया जाता है। तो ये सब क्या, सब आपके पटकथा के जो है आवश्यक अंग होते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं पटकथा के प्रकार, पटकथा लेखन के प्रकार में। तो पटकथा लेखन के प्रकार में क्या है, तो फीचर फिल्म पटकथा होती है, तो यह एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म के लिए लिखी जाती है। टेलीविज़न पटकथा होती है, टेलीविज़न शो या श्रृंखला के लिए लिखी जाती है। लघु फिल्म पटकथा होती है, इसमें 10 से 30 मिनट की अवधि की जो है फिल्म के लिए लिखी जाती है। फिर क्या है आपका डॉक्यूमेंट्री पटकथा होती है। डॉक्यूमेंट्री पटकथा में क्या होती है, तो यह वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित फिल्म के लिए लिखी जाती है। जैसे कि बहुत सारी फिल्में जो होती हैं वो क्या है, वास्तविक जीवन की घटनाओं से जो है रिलेटेड होती है। जैसे कि आपने पिक्चर देखा होगा MS सिंह धोनी, जिसमें क्या थे, वो कौन सा हीरो, सुशांत सिंह जो थे, वो क्या थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने MS सिंह धोनी का जो है पूरा लाइफ का जो है रोल प्ले करके उन्होंने दिखाया थी। ये कैसी जो होती है वो डॉक्यूमेंट्री कथा के अंतर्गत आती है। फिर क्या है, एनिमेटेड पटकथा, ऐसे यह एनिमेशन के माध्यम से बनाई जाने वाली फिल्म के लिए लिखी जाती है। वीडियो गेम पटकथा, तो यह वीडियो गेम के लिए लिखी जाती है जिसमें कहानी, पात्रों और संवादों का क्या होता है, वर्णन होता है। तो देखिए वीडियो गेम खेलने वाले जो होंगे तो वो क्या है, देखिए वीडियो गेम के लिए भी क्या होती है, आपकी पटकथा होती है। लेकिन ये क्या, ये गेम जो है आपका भविष्य नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसको जो है नहीं खेलना चाहिए। हाँ, कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक हो आप लोग पढ़ाई और अपने करियर फोकस करिए, ताकि वो आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन वीडियो गेम जो है वो आपको आगे बढ़ाने वाली नहीं, वो आपको क्या है, आपके मेमोरी को लॉस करेगी, आपका जो है फ्यूचर जो है अनब्राइट होगा। ये सब चीज़ें हैं। देखिए थोड़ा सा बीच में वीडियो जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो आप लोग थोड़ा सा मिलान करके आगे पीछे जैसे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका ड्रामा है, कॉमेडी है। पटकथा में कौन कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है, ठीक है, शैली का कौन कौन सी शैली का, तो उसमें ड्रामा का उपयोग किया जाता है। कॉमेडी मतलब हंसी, रोमांचक सीन वाला, एक्शन मारपीट वाला। थ्रिलर का मतलब क्या है, यह तनाव और रहस्य से भरी होती है। आप देखते हैं थ्रिलर कभी कभी हॉरर मूवीज़ वगैरह में जो है आता है। फिर क्या है रोमांस, तो यह प्रेम और रिश्तों पर केंद्रित होता है। रोमांस तो प्रेम और रिश्तों पर केंद्रित होगा ही। फिर क्या है आपका विज्ञान कथा, यह भविष्य या काल्पनिक दुनिया पर आधारित होती है। फिर क्या है फंतासी का मतलब क्या होता है कि यह जादू और क्या है कार्तिक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, जादू और तार्किक हो गया यहाँ पर, तार्किक तत्वों से क्या होता है, भरपूर होता है। तो जो जादू वादू का जो सीन आता है तो उसको हम किस वर्ड से जानते हैं, तो उसको हम फंतासी
फंतासी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट वीडियो जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था थोड़ा बीच में, तो वो आप लोग थोड़ा सा इसको आप मिलाकर अपना ध्यान से इसको जो है देख लीजिएगा, है ना। हम एक बार फिर से देखिए, इसलिए धीरे धीरे लेकर जाए, अगर आपका कहीं छूटा होगा तो उसको आप लोग वहाँ यहाँ से जो है मेजर कर लेंगे। वहाँ तक तो हम लगता है सही ही बताया थे, बीच में थोड़ा सा जो है वो हो गया था। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको मिलाकर आप लोग देख लीजिएगा कैसे है क्या है ना। अब आइए देखिए, अब जो है कल की क्लास जो है आप लोगों को फिर से 10 और 11 के बीच में एक क्लास और मिल जाएगी, यही आपका सफिशियंट है। कल में आप लोगों का जो है चारों यूनिट, कल की क्लास एक ले लेंगे तो हम आप लोगों का चारों यूनिट जो है कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। तो अगर आपके घर में जो है एमए से कोई अगर कर रहा है स्टूडेंट, या घर में या रिलेशन में जिनका सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर होगा, तो आप उनको ये चैनल दे दीजिए, बता दीजिए कि आपकी जो क्लास होती है वो 9 से लेकर 10 बजे के रात के बीच में आप लोगों को हम क्लास देते हैं, जो कि गृह विज्ञान से स्टूडेंट। ठीक है, कौन सी विषय की मैं बात कर रही हूँ, तो गृह विज्ञान विषय से अगर वो लोग एमए कर रहे हैं तो उनकी जो क्लास जो है रात को 9 से 10 के बीच में हम लगाते हैं, और सुबह में आप लोगों का 10 से 11 आप लोगों को हम क्लास दे रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या है बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना ध्यान रखते हुए आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए। ओके, मिलते हैं हम अगली मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर क्या होगा, आप लोगों का 3 जो कि लास्ट है ना, और आप लोग अच्छा पेपर करेंगे, ये इसी उम्मीद से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, और आप लोग मेरे उम्मीदों को जो है खरे उतरिएगा। ओके, अच्छे से पढ़िए और इन्जॉय के साथ पढ़िए स्टूडेंट। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का दिन अच्छा हो और इन्जॉय के साथ आप लोग पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।